नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न जो सवाल दिया रहता है इसमें कौन सा भिन्न बड़ी होती है और कौन सा भिन्न छोटी होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जैसे लिखा है 4/3, तो इसे पहचानना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, इसमें कौन सा ये जैसे 2/3 लिख गया, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसे ही तुम भाग देते हो कि 3/4, फिर जैसे तुम्हारा भागफल आता है फिर पता लगाते हो कि कहाँ कौन सा दोनों में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा हो गया। तो हम आप लोगों को आज ही बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिससे आपका केवल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप तुरंत देखकर बता दोगे कि हाँ ये भिन्न में तीनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। केवल 1 सेकंड, 2 सेकंड से ज़्यादा सही लगेगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। बहुत ही अच्छा न्यूज़ मिलेगा कि आप लोग ये जो भिन्न का छोटा और बड़ा पहचानना है तुरंत 1 सेकंड में सीख जाओगे, तुरंत 1 सेकंड में। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि हाँ कैसे इसे हल करना है। ठीक, चलिए। जैसे ये सवाल दिया हुआ है 3/7, 2/4 और 6/9। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर नहीं ठीक है। दिया है तुम्हारा 3/7, 2/4, 6/9। अब इन तीनों में पहचानना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। सबसे पहला काम, तीनों को साथ में तो चेक नहीं कर सकते हो। तीनों को साथ में तो चेक नहीं करोगे ना कि तीनों को साथ में चेक कर लिए। सबसे पहले 2 को चेक करो कि 2 में से कौन सा बड़ा है। सबसे पहले ये और ये हम लोग उठा लेते हैं। अभी इन दोनों में तिरछा गुणा कर दो। ऐसे ही 7 का गुणा 2 के साथ करो, कितना आया 14। तो यहाँ पर लिख दो 14 ऊपर। ठीक, अब इसका गुणा इसके साथ कर दो। 4 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा तो कितना आएगा 12। 4 3 12 और इसका 7 का गुणा 2 के साथ 14। तो बड़ी संख्या कौन सी आई, तो ये 2/4 वाली 14 इधर आया है ना, तो ये 14 आया ना बड़ा वाला। तो ये वाला तुम्हारा भिन्न बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। ठीक, समझ में आया इन दोनों में। फिर से एक बार फिर से कर लेते हैं। 7 का गुणा 2 के साथ, 7 दूनी, यहाँ पर 14 आया तो 14 लिख दो। अब इसका इसके साथ गुणा, 4 का गुणा 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 12। 4 का गुणा 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 12। तो ये संख्या तुम्हारा 12 छोटा है और ये संख्या तुम्हारा 14 बड़ा है। तो तुम्हारा ये वाली जो भिन्न होगी ये इससे बड़ी होगी। ये वाली जो तुम्हारा भिन्न होगा 2/4 जो लिखा है ये, इसमें 14 आया था तो ये वाला तुम्हारा बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो इन दोनों में ये गलत लग गया। इन दोनों में ये वाला तुम्हारा बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। तो ये वाला तो बिल्कुल हट गया। अब इन दोनों में पहचानना है तुम्हें, इन दोनों में पहचानना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो वही ट्रिक इन दोनों में अप्लाई कर दो। अब 4 का गुणा 6 के साथ कितना आएगा 24। 9 का गुणा 2 के साथ कितना आएगा 18। कितना आया ये 18। 9 का गुणा 2 के साथ 18, 4 का गुणा 6 के साथ 24। तो ये वाला तुम्हारा भिन्न के ऊपर जो आया है ये सबसे बड़ा आ गया 24। तो यही वाला तुम्हारा भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये वाला भिन्न और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये जो 12 तुम्हारा इधर आया था। तो ये वाला तुम्हारा भिन्न हो जाएगा सबसे छोटा। समझ में आ गया। ठीक, अब चिन्ह लगा देते हैं हम लोग, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। इन दोनों में सबसे बड़ा ये हो जाएगा और इन दोनों में ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे चिन्ह लग जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अब इन सब में पहचानना है कि कौन सा तुम्हारा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। अब देखते हैं। 10 का गुणा 8 के साथ कितना हो जाएगा 80। 10 का गुणा 8 के साथ हो जाएगा 80 और 9 का गुणा 11 के साथ हो जाएगा 99। 11 9 99। अब इन दोनों में ये वाला तुम्हारा भिन्न बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया। अब 10 का गुणा 7 के साथ, 10 7 70। ये वाला मिटा देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं, ये वाला तो तुम्हारा छोटा हो गया। अब इसका कोई काम नहीं है, ये वाला तुम्हारा छोटा हो गया। 10 का गुणा 70, 10 7 70 और 3 का गुणा 11 के साथ, 11 33। तो ये वाला तुम्हारा अब छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। तो ये भी हटा देते हैं, सबसे बड़ा हमें पहचानना है ना, तो ये भी हटा देते हैं। ये वाला सबसे इन दोनों में ये वाला भिन्न दोनों से बड़ा हो गया। अब चेक करते हैं कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। ठीक,
तो 7 का गुणा 6 के साथ, 7 छक 42, 4 का गुणा 3 का गुणा 4 के साथ, 3 चौक 12। अब ये वाला तुम्हारा बड़ा आ गया, कौन सा, ये वाला, कलर चेंज करके दिखा देते हैं। ये वाला तुम्हारा बड़ा आ गया 7/3 और ये वाला तुम्हारा छोटा आ गया। तो सबसे बड़ा भिन्न तुम्हारा हो जाएगा 7/3, ठीक। और सबसे छोटा भिन्न ऐसे ही पहचान लेना, जो बड़ा होगा वो उसे रिमूव करते रहना और छोटे वाले पर पहुंच जाना। ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। ऐसे ही एक और प्रैक्टिस, 2 प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही है, 9/3 और 3/11 और 4/11 में पहचानना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक। सबसे बड़ा तुम्हारा हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 11 का गुणा 9 के साथ तो कितना हो जाएगा 99, और 3 का गुणा 3 के साथ 3 त्रिक का 9। तो ये तो बहुत छोटा हो गया, 9 आया, तो ये तो तुम्हारा बहुत छोटा है, तो ये वाला तुम्हारा 9/3 बड़ा है। चलिए ये तुम्हारा 3/11, इसे हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है क्योंकि छोटा हो गया इसे। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। अब इधर लिखा है, बगल में नहीं लिखा है, तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 9/3 और 4/11, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। अब 3 का गुणा 4 के साथ, 3 चौक 12 है ना। अब 11 का गुणा 9 के साथ, 11 9 99, फिर से यही आ गया, ये 99 आया इस पर, तो ये वाला तुम्हारा बड़ा आ गया, तो ये वाली तुम्हारा भिन्न बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा, ठीक। ये वाला छोटा हो गया, तो सबसे बड़ी भिन्न तुम्हारा क्या हो जाएगा, चलिए टिक कर देते हैं। सबसे बड़ी भिन्न तुम्हारा हो जाएगा 9/3। अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब 7/6 और 3/8 और 7/4 में तुम्हें पहचानना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। 8 का गुणा 7 के साथ करो, 8 7 56, 6 का गुणा 3 के साथ करो, 6 त्रिक 18। इन दोनों भिन्न में ये वाला भिन्न जो तुम्हारा 7/6 है, ये वाला बड़ा है और 3/8 छोटा है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गया। जो बड़ा आ गया इसे ले लेंगे और इस वाले भिन्न के साथ हम लोग देखते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। ये 3/8 तो इससे छोटा आ गया, 7/6 से 3/8 छोटा आ गया। अब एक बार हम लोग नीचे लिख लेते हैं, 7/6 और 3/8, ये कहाँ लिख गया, 7/6 और 7/4, 7/4। अब 6 का गुणा 7 के साथ तो कितना आ जाएगा, 6 7 42, 7 का गुणा 4 के साथ तो 7 चौक 28। ये वाला तुम्हारा छोटा आ गया, 7/4 में 42 बड़ा आ गया, तो तुम्हारा 7/4 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा तुम्हारा हो जाएगा 7/4 भिन्न सबसे बड़ा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं अगले इसी तरह एक अच्छा सा मैथ का एक टॉपिक लेकर। तब तक आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में बताइए कि इसी तरह कौन सा मैथ का टॉपिक चाहिए, कि हाँ तुम्हारा मैथ का जो टॉपिक वीक है उसे हम वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। बाय बाय एवरीवन।